वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंदम प्रेमामृतैकमकरंद रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमो शीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परमो शीतलमाश्रयामि। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम के लाडिले युगल चंद प्राणाराध्य श्री प्रिया प्रीतम जो समस्त हित परिकर निज परिकर। मनुष्य जीवन परम अविनाशी सुख प्राप्ति के लिए प्राप्त हुआ है। अहेतु की कृपा श्री हरिजू की मानव जीवन प्राप्त होने के परम लाभ में चलने वाली वृत्ति जिसे परमार्थ कहते हैं उसकी योग्यता भी दी है और उस योग्यता को जागृत करने के लिए हमें गुरुदेव का सानिध्य, संत सानिध्य, शास्त्र सानिध्य भी दिया है। अब हमें चाहिए, लौकिक आनंद बहुत जन्मों में भोग चुके हैं, ये केवल मानव देह धर्मयुक्त विषयों का सेवन करते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए है। लक्ष्य अविनाशी, नित्य, चिदानंद सुख, ये हमारा स्वरूप है, ये हमारी आत्मा है, ये हमारे प्राण प्रीतम है, यही हमारे जीवन धन है। यदि हम अपनी वृत्ति एक एक इनके चरणों में अर्पित करें तो हमें दुख सुख समान भाव से सहने की सामर्थ्य प्राप्त हो जाएगी। दुख मिटाना ये कोई खास बात नहीं है, इसीलिए परमार्थ का पथिक कभी अपने साधन भजन से दुख मिटाता नहीं है, दुख को सह जाता है। जहां भी आप किसी महान भागवत के पावन चरित्र का पठन श्रवण स्मरण करें तो आप देखेंगे कि बहुत ही सामर्थ्य है उनमें, पर वो अपने भजन बल से किसी अपने शरीर के दुख को नहीं मिटाते। हां, शरणागतों के दुख को लेकर स्वयं भोग लेते हैं, अपने दुख को नहीं मिटाते। क्यों? ये दुख ही वो कृपा है, ये प्रतिकूलता ही वो कृपा है जो हमें संसार की असलियत का पता लगाती है। भगवान ने जो कहा है दुखालयम, ये अनुभव भोगों की अनुकूलता में कभी नहीं हो सकता। ऐसा भ्रम हो जाता है, बड़े बड़ों को हो जाता है। वो बड़े भाग्यशाली हैं जिनको हरिजू की कृपा से ज्ञान हुआ कि मान अपमान दुख सुख लाभ हानि ये सह जाना है और अपने भजन को बचा करके पचा करके सच्चिदानंद स्थिति प्राप्त करनी है। ये बड़ी बात है। इसी के लिए भगवान सत्संग दिलाते हैं, इसी के लिए भगवान हमें प्रेरित करके श्री धाम वृंदावन लाते हैं, इसी के लिए हमारी बुद्धि को पवित्र करके
अपने नाम में, अपने रूप में, अपनी लीला में, अपने धाम में लगाते हैं। इस सब का सब कृपा से हो रहा है। आप तो बस ऐसे हो जाइए। कृपा आपको घसीट रही है पर आप पकड़े हुए हैं। ममता, आसक्ति, वासना, कामना, स्पृहा, तृष्णा, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, आप इनसे हाथ मिलाए हुए हैं। आप इनका कहना मान रहे हैं। ये जैसी प्रेरणा करते हैं वैसे आप आचरण कर बैठते हैं। यही कृपा की अवहेलना हो गई। नहीं तो हमारे किसी कर्म से सत्संग नहीं मिल रहा, ये कृपा से मिल रहा है। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई। ये साधु समागम केवल हरिजू की कृपा से प्राप्त हुआ है। हमें लगता है हमने सब कुछ देखा अनंत जन्मों में, लेकिन प्रभु को नहीं देखा। सबको अपना माना पर प्रभु को अपना नहीं माना। अब हमको इस जन्म में अवसर मिला है तो एक बार इच्छा कर लो कि मैं प्रभु को अपना मानकर उनको देखना चाहता हूं। कैसे हैं हमारे संपूर्ण ब्रह्मांडों के रचयिता, जिनके हम अंश हैं, वही हमारे असली स्वामी हैं, अंशी हैं, पिता हैं, सुहृद हैं, माता हैं, मित्र हैं। जो भाव कर पाओ। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। एक बार इस मम देव देव से मिलने की इच्छा प्रकट करो। एक बार ये सोचो, अनंत जन्मों में सब कुछ किया है, इस जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। ये जो शास्त्रों में परमानंद लिखा है, अखंडानंद लिखा है, प्रेमानंद, वो मुझे कैसे प्राप्त हो? मुझे एक बार प्रेम में डूबना है, एक बार भगवत साक्षात्कार करना है। बस वो एक बार ही होता है। एक बार हो गया तो कभी बिछुड़ना नहीं होता। हमारे नेत्रेंद्रिय और कुछ देखने की सामर्थ्य नहीं रखती, केवल अपने आराध्य देव को देखती है। फिर हमारा मन और कोई संकल्प विकल्प नहीं कर सकता, केवल आराध्य देव की ही सेवा का वो भाव रखता है। हमारी बुद्धि केवल आराध्य देव के ही निश्चय में लय हो जाती है। हमारा चित्त आराध्य देव के चिंतन में तन्मय हो जाता है। हमारा अहंकार दासत्व के भाव में लय हो जाता है। ये आ गई चिदानंदमयी स्थिति महान भक्ति के मार्ग से। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, गौर श्याम ज्योतिर द्वंद्वामंद प्रेमानंदास्पंदा केचिद वृंदारण्या अनन्या धन्या पुण्या दत्रावन्या। हे भाई, ये सांसारिक भोग, वैभव, पद, मान, कीर्ति, ये सब तुम्हारे पुण्य बल से मिल जाएगा तुम्हें। जैसे कोई नहीं चाहता कि मुझे दुख मिले, पर जबरदस्ती भोगना पड़ता है। सत्य मानिए, यदि आप सुख की चाह ना करें तो भी जबरदस्ती आपको मिलेगा। कर्मानुसार ये सुख दुख नाशवान दोनों हैं, ये अपने समय से आते रहते हैं। इसमें तुम्हारी मांग या सोच कुछ भी फर्क नहीं डाल सकती। चाहे कोई कितना भी बड़ा तपस्वी हो, आज तक ये प्रमाण नहीं पाया गया कि वो सुख दुख दोनों को मिटा दिया है। ये प्रमाण पाया गया वो सुख दुख से ऊपर उठ गया, दोनों को समान भाव से सह गया। हे भाई, यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि हम किसी ग्रह नक्षत्र की पूजा करके, कोई तंत्र मंत्र करके हम सदा के लिए सुखी हो जाएंगे, तो भूल जाना, इतनी सामर्थ्य केवल श्री हरिजू में है, केवल भगवन नाम में है, जो तुम्हारे सुख दुख को मिटाकर सच्चिदानंद सुख में स्थित कर दे।
ये केवल भगवत प्रदत्त ज्ञान में है। कोई भी द्वंद्व तुम्हारा स्पर्श नहीं करेगा, मृत्यु भी तुम्हारा स्पर्श नहीं करेगी। शरीर समय से ऐसे छूटेगा जैसे विशाल हाथी के गले से एक छोटी सी फूलों की माला खसक गई, उसको पता भी नहीं चला। ऐसी स्थिति प्राप्त केवल हरिजू की उपासना से होती है, केवल श्री भगवान की आराधना से होती है। ये अवसर तुम्हें मिला है, बिल्कुल चूक मत कीजिए। कुछ जानने की कोशिश मत करो, सब जान जाओगे। यदि नाम जब चल रहा है, भगवद आश्रित हो, पक्का विश्वास रखिए, तुम्हारी बुद्धि जान ही नहीं सकती। जब आप नाम जप करेंगे, भगवद आश्रित रहेंगे, भगवत सेवा परायण रहेंगे, जो भी कर्म करते हैं प्रभु को समर्पित करेंगे, तो वो कृपा करके आपको अपना परिचय दे देंगे। सोई जानहि जेहि देहु जनाई, वो हमारी बुद्धि में बैठकर अपना अनुभव करा देते हैं। बुद्धि की ताकत नहीं वहां तक जान पाए। और यदि हम अपने इस जीवन के विषय में जानना चाहते हैं कि कोई हमारी भाल की रेखा पढ़कर, हस्त रेखा पढ़कर हमारे जीवन जो होना है वो निश्चित है। हम आप बहुत छोटी बुद्धि वाले हैं। जो बहुत बड़े ज्ञानी महात्मा भगवान वशिष्ठ जी, बड़े ज्ञानी महात्मा सदानंद जी, इन सब महात्माओं ने कुंडली विचारी थी, पत्रिका ब्याह की रचना रची थी। देखो, भगवान स्वयं अवतरित होकर ये दिखाते हैं, यद्यपि वो सर्व सामर्थ्यशाली हैं, पर जो विधान उन्होंने रचा स्वयं, उसको कोई भी ऋषि मुनि महात्मा नहीं टाल पाए। भगवान का सुंदर ब्याह हुआ, सब उत्सव में परम सुख प्राप्त किए। दशरथ जी को ऐसा उत्साह बढ़ा कि प्रभु को राज तिलक करके चक्रवर्ती सम्राट पद पर विराजमान करें। निश्चित हो गया, सब सामग्री आ गई, पर भावी तो कुछ और ही थी। उसी रात को माता कैकेयी के हृदय में ऐसी सरस्वती जी ने प्रेरणा की, उन्होंने 2 वरदान मांग लिए। भरत जी को सम्राट पद और राम जी को 14 वर्ष का विशेष वनवास, तापस भेष, विशेष उदासी, नंगे पैर वल्कल वस्त्र धारण करके जटाजूट से 14 वर्ष किसी नगर में नहीं जाना। क्या हो गया? क्या वशिष्ठ जी ने कुंडली सही नहीं विचारी थी? क्या भगवान वशिष्ठ हैं, परम ज्ञानी, त्रिकालज्ञ, साक्षात ब्रह्मा स्वरूप हैं, उन्हीं की संकल्प वृत्ति से प्रकट हुए हैं, कोई माता पिता से नहीं प्रकट हुए। ऐसे महापुरुष, जनक जी जैसे महापुरुष के परम गुरु पद में विराजमान सदानंद जी महाराज, इनको कोई ज्ञान तपस्या की कमी है? इन्होंने सिया जी की कुंडली नहीं विचारी क्या? भावी जो विधान रचा है वैसा हो के रहता है, ये प्रभु ने दिखाया। प्रभु के वियोग में दशरथ जी का पधारना, राम जी का वन ऋषि मुनियों को सुख देते हुए कष्टप्रद जीवन व्यतीत करना, फिर सिया जी का हरण हो जाना, कैसी कैसी विपत्तियां। हम तो उनके अंश हैं, मनुष्य शरीर में हैं। हमारी कितनी सामर्थ्य है, कितनी तपस्या है, कितना ज्ञान है, बस विचार करो। प्रभु के नाम जप के बल से हम सहना सीखें, उबना नहीं, निराश होना नहीं। पक्का मानिए, कोई नहीं मिटा सकता। पक्का आपको कहीं ऐसा लगा है कि वहां जाने से, वहां मिलने से, वहां के आशीर्वाद से मुझे लाभ मिला है, वो आपका सुकृत है, पुण्य है। शास्त्रीय सिद्धांत, अध्यात्म सिद्धांत, को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र जी जगत गुरु हैं। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा अशुभम, अवश्य अवश्य तुम्हें भोगना होगा जो तुमने शुभ और अशुभ कार्य किए, उन कर्म का फल तुम्हें भोगना होगा।
कोई नहीं मिटा सकता। हां, वही मिटा सकते हैं जिन्होंने ये रचना रची है। तभी वो बहुत गूढ़ शब्द कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आ जाओ, सब धर्मों का आश्रय छोड़ दो, एकमात्र मेरे चरणारविंद का आश्रय लो। कैसा होगा आपके चरणारविंद का आश्रय? श्री सूरदास जी कह रहे हैं, यदि आप अपने घर में ठाकुर सेवा विराजमान कर ले, तुम्हारा क्या घट जाएगा? इही विधि कहा घटे गो तेरो, नंद नंदन करी घर को ठाकुर, आपुन हुए जाओ चेरो। इह विधि कहा घटे गो तेरो, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बिल्कुल विश्वास कीजिए, यदि ऐसा कर लोगे तो समस्त कर्मों का विध्वंस हो जाएगा। जो संचित कर्म जमा है और प्रारब्ध को भोगने की सामर्थ्य आ जाएगी और क्रिमाण परम मंगलमय हो जाएगा। तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हें परम सुख की प्राप्ति हो जाएगी। पर दीर्घ काल धैर्य पूर्वक, ये नहीं कि 2-4 महीने साधन किया, प्रतिकूलता आई, छोड़ दिया। ऐसे कायर पुरुष परमार्थ पर नहीं चलते। शूरवीर बनकर, चाहे जितना दुख आवे, हम जानते हैं ये सत्य मार्ग है, और ये भी हम जानते हैं कि सत्य मार्ग का फल परम सत्य और सुखमय होगा। कदम पीछे नहीं हटाएंगे। क्या बिगड़ जाएगा आपका? यदि अपने घर में ठाकुर सेवा विराजमान कर लो। सूरदास जी महाराज कह रहे हैं, नंद नंदन करी घर को ठाकुर। ठाकुर माने होता है स्वामी। हमारे घर कितने ऐसे महाभागवत जन हैं, अपने घर को भी मंगल में ठाकुर जी के नाम से संबोधित करते हैं। श्यामा कुंज, प्रिया कुंज आदि आदि। हाँ, कृष्ण कुंज, मदन मोहन कुंज। ये घर नहीं है, ये ठाकुर का मंदिर है अपने घर में ऐसे। और घर में सुंदर एक सिंहासन बना लीजिए, प्रिया प्रीतम विराजमान कर लीजिए। संपूर्ण परिवार उनका सेवक है। संपूर्ण संपत्ति के स्वामी श्री ठाकुर जी महाराज हैं। हम उनके प्रधान सेवक हैं। मेहनत करके कमाते हैं अपने ठाकुर सेवा, परिवार की सेवा। कहा भयो जो संपत्ति बाढ़ी, कियो बहुत घर घेरो। कहूं हरि कथा, कहूं हरि पूजा, कहूं संतनी को डेरो। इही विधि कहा घटे गो तेरो। यदि बहुत बड़ा मकान बना हुआ है, आपका महल बना हुआ है, ठाकुर सेवा नहीं है, कभी उस घर में कीर्तन नहीं हुआ भगवान नाम, कभी उसमें भगवत चर्चा नहीं हुई, कभी भगवत प्रेमी महात्मा का चरणोदक उतार कर छिड़का नहीं गया, कभी भगवत प्रेमी महात्माओं की जूठन नहीं गिरी, वहां पवाया नहीं, वो भूतों का डेरा है। चाहे जितना सुंदर महल हो, उसका कोई महत्व नहीं है। भले छोटा सा घर है, लेकिन ठाकुर जी विराजमान हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी, और आप उनकी दासता में हैं। उनको भोग लगाते हैं और फिर प्रसाद पाते हैं। बहुत बड़े यज्ञ हो गई। देखो क्या घट गया इसमें, तुम्हारा रसोई तो वही बना रहे हो, पर बस सावधान होकर ये वृत्ति आ जाए कि ये ठाकुर जी के लिए रसोई बन रही, ये प्रिया प्रीतम के लिए रसोई बन रही। पवित्र बनाकर पहला भोग उनके सामने पधराया, फिर प्रसादी पूरे परिवार को पवाई। क्या घट जाएगा तुम्हारा? पा तो वैसे ही रहे हो और वैसे ही पाना है। समर्पित करके पाओगे तो बुद्धि शुद्ध हो जाएगी और भगवत प्राप्ति का योग बन जाएगा। यह उच्छिष्ट अमृत हो जाता है। हमारे
प्रिया प्रीतम की प्राप्ति के लिए हितजू महाराज करुणा करके बता रहे हैं, बहुत दिव्य साधन है और यही हमारा साध्य भी है। उच्छिष्टामृत भुक्तवैव चरितम शृणवस्तवैव स्मरन् पादाम्भोज रजस तवैव विचरन् कुंजास्तवैवालयान् गायन् दिव्य गुणास्तवैव रसदे पश्यस्तवैवाकृतिं श्रीराधे तनुवांग मनोभिरमलैः सोहम तवैवाश्रितः। बिल्कुल सिद्ध भगवत प्रेम प्राप्ति का साधन भी है और यही सिद्धावस्था में प्रेममय हो जाता है। क्या? जैसे सूरदास जी कह रहे, अपने घर में ठाकुर विराजमान कर लिए। देखो, यदि अपने घर के ठाकुर में भगवत बुद्धि नहीं तो कहीं भी चले जाओ भगवत बुद्धि होगी ही नहीं। जो प्रभु आपके कुटिया में विराजमान है वही मंदिर में विराजमान है, तनिक भी भेद मत मानिए। जो प्रभु आपकी कुटिया में विराजमान है वही साक्षात हमारी सेवा को स्वीकार कर रहे हैं। ऐसा कभी मत मानिए कि ये मूर्ति हैं, ऐसा कभी मत मानिए कि ये छवि हैं। जब सर्वत्र विराजमान है तो मूर्ति में तो विराजमान है ही, और अब मूर्ति नहीं, अब हमारे लाडले ठाकुर हैं, हमारे प्राण प्यारे हैं। ऐसे भाव से विराजमान करें। जब आप ठाकुर जी के लिए रसोई बनाए तो आप पहला मन में भाव रखें, हमारी प्रिया जो पाएंगी, हमारे लाल जो पाएंगे, ए ठाकुर जी का भोग लगेगा। बड़ी पवित्रता से अंदर से नाम चिंतन करते हुए फिर उनके सामने भोग पधराया। ये कोई पूजा होती है जो नौकरों से कराई जाती है? अरे अखिल कोटि ब्रह्मांडों को किसी वस्तुओं की जरूरत है? चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश स्वयं अपने कर कमल से पोछा लगाते हैं। क्या सेवकों की कमी है? हम सोचे कि किसी को 10, 20, 50 हजार रुपया महीना देकर सेवा करवा लेते हैं तो 10, 20, 50 करोड़ दे देगा, वो महालक्ष्मीपति है। लेकिन वो रीझने वाला नहीं, पक्की बात समझ लेना। वो तनवांग मनोभिरमलई सोहम तवैवाश्रिता। अपने हाथ से हम सेवा करें, अपने मन से सेवा का विचार करें, अपनी वाणी से उनके गुणों का गायन करें, स्वयं आश्रित रहें। ये रस तब प्राप्त होता है। अब ठाकुर जी को भोग लगाया, जल भोग सामग्री, और 10 मिनट बैठ जाओ। पर्दा किया जाता है जब बहुत लोग होते हैं, अकेले में पर्दा नहीं किया जाता, अपने निज परिकर में पर्दा नहीं किया जाता। हम सब उन्हीं के सेवक हैं, हमसे क्या पर्दा, हम तो अपने हाथ से पवाते हैं उनको, पर्दा क्या करना। तो अपने घर में विराजमान किया और एक पद गा दिया, प्रिया प्रीतम की यश माधुरी का, गुण माधुरी का एक पद गा दिया और भावना कर रहे हैं कि हमारे युगल सरकार पा रहे हैं, हमारे गुरुदेव रूपी सहचरी प्रियालाल को पवा रहे हैं, हम देख रहे हैं, प्रभु पा रहे हैं। आचमन कराया, मुख पोछा, फिर वो प्रसाद, अरे वो एक एक कण, एक एक कवल, कोटि कोटि तीर्थ स्नान करने का फल जो पवित्रता है वो नहीं दे पाएगा, वो देगा। क्यों? ये सीधे आपको प्रेम प्रदान करेगा। आचार्य चरण कह रहे हैं, उच्छिष्टामृत भुक्तवैव। अब हमारी जवान में जाएगा तो आपका ही जूठन जाएगा, अन्य नहीं जा सकता। ये नियम ले लो, अभी भगवत प्राप्ति की योग्यता आप में आ जाएगी। कई बार प्रार्थना की है, अगर आप भगवद अर्पित किए बिना जल भी पिएंगे तो आप जो मोक्ष पदवी या प्रेम पदवी, इस तक पहुंचने में असमर्थ हो जाएंगे। आपकी बुद्धि धोखा दे देगी। आप कहीं भी हैं, जल लिए, एक क्षण रुकिए, राधा वल्लभ लाल की जय, प्रभु पाओ, पी लीजिए। क्या चला गया? आप मान लो समाज में तो उच्च स्वर से मत बोलिए, मन से बोल दिया, मन से अर्पित कर दिया। भोग अर्पित किए बिना कुछ नहीं पाना, कभी नहीं पाना, कहीं नहीं पाना। जैसे आप घर में तो खूब अच्छे से ठाकुर जी को भोग लगा पा रहे, कहीं बाहर हैं, एक क्षण रुक जाइए, भोजन पवित्र सामने रखिए, 2-4 बार अपने आराध्य देव का नाम लीजिए
और आंख खुली ही रहे चाहे बंद रहे, और भाव से अर्पित, प्रभु पाइए आप, कहो सो कहां जहां प्रभु नहीं, आपके भाव में ही बैठे हुए हैं, और बस जय जयकार करो अपने आराध्य देव की, पालो, हो गया प्रसाद। और अगर कहीं घर में हो, ठाकुर सेवा विराजमान है, तो अर्पित करके पाओ। बहुत जल्दीबाजी न करो, बहुत कम जीवन है। इस जीवन में जितना भजन साधन भगवत प्राप्ति का बन जाएगा वही तुम्हारे साथ जाएगा, जल्दीबाजी से नहीं। किस समय कौन सी घटना कहां क्या, अगर हम ठाकुर सेवा में है तो प्रारब्ध का भी क्षय होता है, वो समय नहीं है। नहीं, ठाकुर जी को भोग लगाए, शायद वो समय बड़ा संकट वाला हो, ठाकुर जी ने रोक लिया, वो समय क्रॉस हो गया, वो निकल गया। उच्छिष्टामृत भुक्तवै, नियम ले लीजिए, बिना भगवद अर्पित के पानी भी नहीं पिएंगे। पर ये आप देखो, कई बार सुन चुके हैं, क्या जीवन में है तो धन्य है आप। अब आप चिंता मत कीजिए, आपकी बुद्धि बिगड़ेगी नहीं। बुद्धि बिगड़ती है स्वसुख वांछा से, जब हम पाते हैं भगवत प्रसाद को स्वाद पूर्वक पाने पर भी दोष नहीं होता। हमारे प्रभु ने पाया है, हम बहुत स्वाद बखान कर पाए, आहा अहो भाग्य। संतों को देखा है, जब प्रभु का प्रसाद मिला तो प्रसाद पहले रख के परिक्रमा की, साष्टांग प्रणाम किया, बहुत भाव विभोर हो रहे हैं, फिर एक एक कवल, अरे ये प्रसाद हमारे आराध्य देव ने पाया है। ऐसा ना सोचे कि कहीं विशेष जगह का प्रसाद का ऐसा महत्व है, नहीं। जो आप भोग लगा रहे हैं, अगर आप कहीं और विशेष भाव रखेंगे तो फिर अपने ठाकुर को आप क्या समझते हैं? ये ना सुनिए, ये बातें मत सुनिए, ये बिगड़ी हुई बुद्धि की बातें हैं। हम आपको सत्य कह रहे हैं, कोई भी शास्त्र या कोई भी धर्म ग्रंथ यही सब वर्णन कर रहे हैं। घट घट में वो व्यापी है, वो कण कण में विराजमान है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत सर्वं खलमिदं ब्रह्मणे नानास्ति किंचन वासुदेवास्वरमित सा महात्मा सुदुर्लभा सीय राम मैं सब जग जानी जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत शास्त्र भरे पड़े हैं सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। कितनी बुद्धि बिगड़ी हुई है जो ऐसी बात करते हैं, जब कण कण में है, कोई क्षण कोई कण ऐसा नहीं जहां प्रभु न हो, तो मूर्ति में तो विराजमान है ही। ऐसे लोगों की बातें न सुने, यार ये तो छवि है, ये तो नहीं, हमारे साक्षात भगवान है। परम ज्ञानी श्री राधा बाबा जी सामने ठाकुर जी की छवि रखते। कैसे कैसे आजकल कलयुगी भाव प्रकाशित हो रहे। अरे मूर्ति पूजा के विषय में ऐसा तुम्हें मूर्ति दिखाई दे तो तू अमूर्त है क्या? मूर्त से ही शब्द निकलते हैं, मूर्त की ही आराधना से स्वरूप की प्राप्ति होती है। पता नहीं कौन सा ज्ञान। उच्छिष्टामृत भुक्त वही प्रार्थना मान लीजिए, मान लोगे जान जाओगे वही हो जाओगे। जानत तुम्हें हो जाए। बिना उच्छिष्ट प्रभु को भोग लगाए कुछ भी कण जिह्वा में न जाए। आजीवन के लिए नियम ले लो, बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति का योग बन जाएगा। पहला उच्छिष्ट, खान पान से ही बुद्धि भ्रष्ट होती है और खान पान से ही बुद्धि महान चिंतन करने की सामर्थ्य रखती है। इसलिए कभी नहीं, एक क्षण लगता है। अगर आपके पास समय है तो 20 मिनट भोग लगा दीजिए, समय नहीं तो 20 सेकंड काफी है। भोग ले गए प्रभु, यहां भी प्रभु बैठे, भावना कीजिए मेरे हृदय देश में प्रिया प्रीतम बैठे, ऐसे छवि में दिखाया या विग्रह में अर्पित किया, पा लिया अपनी सेवा में। 20 सेकंड में समय है, 20 मिनट में लगा दो। समय आपको ऐसा लगता है हमें वहां समय से उपस्थित होना, हाँ प्रभु को ऐसे दिखाया, भावना की, और यहां भावना कर रहे प्रभु हृदय में बैठे, पा रहे हैं, हमारे प्रभु पा रहे हैं। चरितम श्रणवस्तवैव, हमारे कान भगवत चर्चा सुनने का नशा बना ले। 30 मिनट, 1 घंटा ऐसा समय होना चाहिए 24 घंटे में जिसमें आप धैर्य पूर्वक सत्संग सुन सके। सुनने से भक्ति बहुत जल्दी बढ़ती है। सही पूछो तो शरणागति, सतमार्ग की जानकारी और पुष्टता और चलना, ये सब बातें केवल सुनने से ही होने लगती है। शरणागति भी श्रवण से ही होती। श्रवण सुजस सुनि आयऊं
प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरति हरण, शरण सुखद रघुवीर। पर बड़ी कृपा से शुद्ध सत्संग मिलेगा। जब भगवान की कृपा होती तो केवल तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे, शास्त्र प्रमाणित चर्चा होनी चाहिए। मनमानी उसकी अर्थ व्याख्या कर देना या वासना से प्रेरित होकर के उसको टेढ़ा मेढ़ा करके और दिशा में ले जाना, उसमें तो फिर चिंतन में बाधा आ सकती है। लेकिन शास्त्र प्रमाणित बात हो और शास्त्र प्रमाणित उसकी व्याख्या हो, वो हमारे जीवन को बहुत जल्दी परमार्थ में पहुंचा देती है। चरितम शृणवस्तवैव, हमारे कान भगवत चरित्र भगवत सिद्धांत सुनने का नशा कर ले। जिस दिन सत्संग न सुने उस दिन ऐसी आपकी दशा होनी चाहिए जैसे अफीम खाने वाले को यदि ठीक समय पर अफीम न मिले तो वो व्याकुल हो जाएगा, ड्रग्स वाले को ड्रग्स न मिले व्याकुल हो जाएगा, नशेबाज का जैसे नशा ना मिले वो व्याकुल हो जाता है, ऐसे हमारा नशा हो जाए सत्संग। अगर हमें सत्संग न मिले, संत दर्शन न मिले, संत संग न मिले तो ऐसा लगना चाहिए हमारा आज का दिन बड़ा अभाग्य युक्त रहा। आज हमें संत दर्शन नहीं मिला, आज हमें संत संग नहीं मिला, क्योंकि भगवत पावन चरित्र और सिद्धांत भगवत प्रेमी महात्माओं के ही मुख से सुनने का आदेश है। प्रथम सुने भक्त मुख भगवत बानी। भगवत ऋषि जी कहते, जब ये महाभागवत जन शास्त्र के वाक्यों को अपने अनुभव से मिलाकर बोलते हैं और निष्काम होते हैं तो वो वाक्य जबरदस्ती हमारे अंदर चढ़ बैठते हैं बुद्धि में और हमको सतमार्ग की तरफ ले जाते हैं। इसलिए चरितम शृण्वस्तवैव, भगवत चरित्र सुनने का व्यसन बना लें। अगर आपको कहीं ऐसा संयोग नहीं मिलता तो आप अपने घर में बना लें, अपने ठाकुर जी को श्रोता बना लें और आप हो जाएं प्रवक्ता। श्रीमद् भागवत को संस्कृत नहीं आती तो हिंदी से सुनाओ, भगवत चर्चा सुनाओ ठाकुर जी को, बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। जैसे सूत मागध बंदीजन राजा को यश सुनाते हैं उसका तो वो प्रसन्न हो जाता है और वो कुछ भेंट देता है, ऐसे ही जब हम ठाकुर चर्चा ठाकुर जी को सुनाते हैं तो अपने चरणों की प्रेम लक्षणा भक्ति रूपी अमोघ भेंट प्रदान कर देते हैं ठाकुर जी। जरूर पहला नियम, घर में ठाकुर जी विराजमान करो, बिना भोग लगाए कुछ खाओ पियो मत। कुछ ऐसे जन हैं ठाकुर जी के आगे चिरौरी रख दी एक कटोरी में और एक पानी छोटे से गिलास में, अब वो रखा है, जब तक भगवान की प्रेरणा नहीं होगी तब तक वो रखा रहेगा। आप हलवा बना के कॉफी चाय, ठाकुर जी को चिरौरी वो बहुत चतुर सिरोबड़ी देख रहे, सब जान रहे। नहीं भाई, तुम्हारी जबान में नहीं जाना चाहिए बिना भोग अर्पित किए। अगर ठाकुर जी को चिरौरी तो तुम भी चिरौरी पाके ही जाओ, तब तो तुम्हें माने कि ठाकुर जी विराजमान किए हो। भाव उनको चाहिए, भाव नहीं तो फिर बात नहीं बनेगी। साक्षात प्रभु विराजमान है, जय बार उनके सामने से निकलो, ऐसे देख के ऐसे झुको, मेरे स्वामी मेरे स्वामी। हाँ, समय समय पर जो सेवा, जैसी ऋतु वैसा भोग। अरे देखो बड़े कृपालु हैं। आप समझते होंगे कि वो देख नहीं रहे, वो पा नहीं रहे, वो हमारी चेष्टाओं को नहीं देख, नहीं, एक एक सेकंड का हिसाब होगा, विश्वास कर लीजिए। असत है तो असत का होगा, सत है तो सत का होगा, ये व्यर्थ नहीं जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, समय आने दो, जब हिसाब खुलेगा तो माला माल हो जाओगे। भाव कोई बहुत जल्दी ग्रहण करते हैं। एक बार चोखा मेला जी महाराष्ट्र के ठाकुर जी के घर में भोग लगाने के लिए सब्जी लेने जा रहे थे। रास्ते में देखा एक ठलिया में बहुत बड़े बड़े केला, बहुत सुंदर लुभावने। एकदम मन में आया कि ये तो विट्ठल भगवान के लिए बहुत सुंदर रहेंगे, प्रभु पाएंगे तो बड़ा सुख मिलेगा। सारे के सारे जो पैसे थे वो दिए, भाई इसके केला दे दो। केला दे, गमछा में बांधा और मंदिर गए। पार्षदों से कहा, आवाज दूर से लगे, भाई ये केले ठाकुर जी को पवा दो। भगवत प्रेरणा लीला बिहारी ठाकुर जी है, तुम्हारे केले ठाकुर जी नहीं पाएंगे। और
तिरस्कार जैसे शब्दों से ऐसे करके ठाकुर जी की तरफ देखा और कहा, बड़े लीला बिहारी, हमारे अंदर तो कहते हो हम अकेले पाएंगे तो हम खरीद के लाएं, अपने पार्षदों से धक्का देकर बाहर करवा रहे हो। वापस हो गए, केले लेके घर में गए, दरवाजा बंद कर लिया और प्रणय कोप में हो गए कि हमको ये बात आपकी, हम गुस्सा भी तो करेंगे, किससे करेंगे? जब हमारे प्रभु ही है तो प्यार भी उन्हीं से करेंगे, गुस्सा भी उन्हीं से करेंगे, सब सार्थक हो जाते हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सब, हमारी कामना भी इन्हीं से है, हमारे क्रोध भी इन्हीं से, हमारा लोभ भी इन्हीं से, हमारा मोह भी इन्हीं, और हमारा अहंकार भी इन्हीं से है। इन्हीं से हमारा गर्व है। ये हमारे स्वामी, हम इनके सेवक, ये हमारा गर्व, हम श्री श्यामाजू की बल अभिमानी। सारे दोष परम पावन प्रेम में हो जाते हैं। वो प्रेम कोप में हो गए। आपको पाना नहीं था तो प्रेरणा क्यों की? अगर प्रेरणा करके बुलाया तो फिर आपने पाया क्यों नहीं? फिर हमें हटवा क्यों दिया? नहीं, अब नहीं जल पिएंगे न भोजन पाएंगे। नहीं, ऐसे प्राण किस कार्य के जो आपकी सेवा में नहीं आए? नहीं प्रभु, आप नहीं, आपने ठीक नहीं किया। आपने प्रेरणा की, केला मंगाए और आपने पाया नहीं, और तिरस्कृत ऐसे भाव से, नाथ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, अब मैं इस देह को ही नहीं रखूंगा जो आपकी सेवा के योग्य नहीं। उधर जब संध्या काल में आरती हुई, भोग लगा, शयन हो गया, बाहर से बड़े बड़े ताले लगा दिए गए मंदिर। ठाकुर जी महाराज के लिए कौन सा ताला होता है, कौन सा दरवाजा होता है? तो सर्वव्यापी परम सर्व सामर्थ्यशाली कर तुम अकर तुम मन था कर तुम। दरवाजा खटखटाया चोखा मेला जी का, भगत जी खोले दरवाजा। वो शब्द ही ऐसे अमृतमय थे कि ये पूछ ही नहीं पाए कौन। जल्दी से दरवाजा, सामने देखा है इंद्रनील मणिकांति, कोटि कंदर्प दमनी सौंदर्य, और वो करुणा में नेत्र मानो कृपा की वर्षा हो रही। उनके तो होश ही गुम हो गए, सुध ही चली गई एकदम। प्रभु अंदर है, हाँ, और गोद में बैठे, पवाओ केला पवाओ, भगवान को केले पवा। सब नहीं पाएंगे, कुछ ले जाएंगे, रुक्मिणी जी के लिए ले। पार्श्व में ही विठल भगवान के रुक्मिणी जी भी विराजमान है, माता, तो ले जाएंगे। अपने पीतांबर में केले लिए और बोले, ये कभी मत सोचना कि हम तुम्हें प्यार नहीं करते, बहुत प्यार करते हैं तुम्हें। उनको ऐसा भ्रम हो गया होगा, उसका हम उनको दंड देंगे, तुम चिंता ना करो। बहुत दुलार किया ठाकुर जी ने चोखा मेला जी का। आगे रुक्मिणी जी को केले दिए, पाए, और पूरे आंगन में मंदिर के छिलके फेंक दिए, और दरवाजा अंदर से बंद मंदिर का। अब सुबह जय हो, जय जयकार हुई दर्शन के लिए। चाबी लगाया, ताला खोला, दरवाजा अंदर से बंद। अब परेशान, अंदर से कौन दरवाजा बंद कर सकता है बिना ठाकुर जी के? बहुत विनय की, स्तवन किया, बहुत रोए, प्रभु मुझे पता नहीं चल रहा मेरे से चूक क्या हो गई। प्रभु आपके बिना हम सब नहीं जी सकते। शास्त्रों भक्त दर्शन के लिए खड़े। प्रभु ने कहा, दरवाजा तब खुलेगा जब तुम पालकी लेकर जाओ, चोखा मेला जी को पालकी में बैठा लो, वो आके दरवाजे पे बोले कि दरवाजा खोलो, तो हम अंदर से खोलेंगे। अब तो प्रभु आज्ञा पेल श्रुति गाई, प्रभु आज्ञा जेहिका जस आई, सोते भांति रहे सुख लाई। जो प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन कर दे वो दास कैसा? तत्काल पालकी सजाई गई। चोखा मेला, अरे चोखा मेला जी ने कहा, मुझ अधम के लिए बोले, अब कुछ नहीं, पकड़ के उठाया, पालकी में बैठाला, राम कृष्ण हरि जय विठला विठला कीर्तन करते हुए आए। चोखा मेला जी से हाथ जोड़कर कहा, क्षमा कर दो, हम नहीं जानते थे आप इस कोटि के महान भक्त हैं, आप आवाज लगाओ। जब आवाज लगाई तब प्रभु ने अंदर से दरवाजा खोला, देखा छिलका आंगन में पड़े हुए। फिर चरणों में सब ने चोखा मेला जी के प्रणाम किया कि हम आपके भाव की ऊंचाई को नहीं जान पाए। हमारे प्रभु पदार्थ नहीं पाते, भाव पाते हैं। ये भाव बन जाए। हम बाजार में जा रहे हैं, ये चीज हमारे श्री जी के लिए बहुत अच्छी है।
ये ठाकुर जी के लिए बहुत अच्छी रहेगी। जो हमारा प्रिय है उसका हम चिंतन करें। एक बार श्री कृष्णदास जी महाराज आगरे में घूम रहे थे, देखा गरम गरम जलेबी बन रही थी, एकदम ललचा गए। अरे ये तो हमारे श्रीनाथ जी को बहुत अच्छी लगेगी, और एकदम तन्मय हो गए, तन्मय हो गए। इधर पर्दा हटाया, आचार्य विठल जी ने देखा ठाकुर जी गरम गरम जलेबी पा रहे, तो उनका जय जय, भोग तो लगाया नहीं, बाजार का तो भोग लगता नहीं, ये आप कैसे पा रहे हैं जलेबी? बोले कैसे पा रहे हैं? कृष्णदास जी भोग लगा रहे हैं, हम पा रहे हैं। कृष्णदास जी, उनको तो सेवा से, बोले आप आचार्य हो, आप हटा सकते हो, हमने जिसे एक बार पकड़ा उसे कभी छोड़ते नहीं। ठाकुर जी के देखा, अरे ये तो ठाकुर जी के भोग के लिए पहुंच गई, जलेबी पा रहे ठाकुर जी। ये भाव, भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनुम, ये सारे ज्ञान विज्ञान इन्हीं के चरणों से प्रकट होते हैं। जो आचार्य, जो महापुरुष कह रहे हैं बात मान लो। उच्छिष्टामृत भुक्त वैव, जो वस्तु देखो उसको भाव में लाओ, भले आप नहीं खरीद सकते। ये हार अगर प्रभु को पहनाया जाए बहुत सुंदर, पर मैं गरीब कहां पहना। हार पहुंच गया, प्रभु पहन लिए, उसका फल आपको मिलेगा। सच्ची मानिए, ये मानसिक सेवा हो गई, आपका बहुत बड़ा भजन बन गया, और आपका मन बड़ा पवित्र होगा, आह्लाद होने लगेगा। ज्यादा बढ़ गया तो रोना भी आ जाएगा। काश आज हमारे पास पैसे होते तो आज ये पोशाक ठाकुर जी को पहनाते, ये रोना प्रेम ठाकुर जी को पहनाते। पहुंच गई सेवा, हमारी दास्ता पुष्ट हो गई। चरितम श्रणवस्तमैव, नशा बना लो भगवत चरित्र सुनने का, नियम होना चाहिए रोज। ये आजीवन नियम रखा जाता है साधक का, स्वयं का होता है। किसी एक आदर्श महापुरुष के वचनों का नित्य औषधि की तरह पान करना, ये जीवन में रहा है। संन्यास मार्ग में पूज्य पाद उड़िया बाबा के वचन, कहीं भी कैसे भी वैराग्य से, पर उनका ग्रंथ साथ, उनके बिना जीवन अधूरा। रोज एकांत, जहां उनके सूत्र पढ़ो, एक नशा सा चढ़ा, एकदम मतलब वैराग्य की प्रतिपल नवीन स्थिति। जब भक्ति मार्ग में चले तो पूज्य भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के वचन, और जब इस रसधाम वृंदा विपिन में तो पूज्य परम पावन करुणा वरुणालय श्री जी स्वरूपा सदगुरुदेव भगवान के वचन। बिना महापुरुषों के आदर्श वचनों के यात्रा ये पूर्ण नहीं होती। एक अपने जीवन में आदर्श होना चाहिए, कोई महापुरुष, और उनके वचन औषधि के समान हमें रोज श्रवणेन्द्रिय द्वारा पान करने चाहिए। स्मरण, ये बहुत बड़ी वस्तु है। अपने आराध्य देव का मधुर मधुर स्मरण, माला जप कहा जाता है, ऐसे कीर्तन कहा जाता है। स्मरण होता है याद। जैसे जो बहुत प्रिय होता है उसकी जो अंतर से याद आती है उसे स्मरण कहते हैं, स्मृति। गीता जी का फल यही प्राप्त हुआ अर्जुन जी को, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। स्मृति ये बहुत बड़ी बात होती है। कहीं भी बैठे, खड़े, उठे, चल रहे, फिर रहे, खा रहे, पी रहे, प्यारी जू की स्मृति है। प्यारी जू की रूप माधुरी यहां तक पहुंच नहीं हुई तो राधा नाम हमारी स्मृति में बच जाए। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। यदि प्रियालाल की स्मृति हो रही, राधा नाम की स्मृति हो रही, हरि की स्मृति हो रही, कौन सी ऐसी विपत्ति या दुख है या प्रतिकूलता है जो हमारे हृदय को क्षुभित कर सके, शोकित कर सके, क्योंकि हरि स्मृति चल रही है। स्मरण। और पादाम्भोज रजस्तवैव, आपके चरणारविंद का ध्यान जितना बने, थोड़ी भावना कीजिए। जिसे लौकिक शब्दों में कल्पना कहते हैं। अगर हम कोई लौकिक वस्तुओं की लौकिक विषय में वो जो स्मृति युक्त ध्यान करते हैं उसे कल्पना कहते हैं।
और जब हम प्रभु की तरफ करते हैं तो उसे ध्यान कहते हैं, परम पवित्र है। ऐसी भावना करो, प्रियाजू के गोरे चरणारविंद, कैसे सुंदर महावर रचना, कैसे श्री नक्शे कांति प्रकट हो रही, कैसे सुंदर नूपुर हैं लालजू महाराज के, कैसे इंद्र नीलमणि कांति के सुंदर चरण, कैसी तलवे की लालिमा है, कैसे सुंदर महावर की रचना है, कैसे सुंदर नूपुर धारण किए, गौर वरण सांवल चरण, रच मेहंदी के रंग, तीन तरुवन तर लुटत रहे, रतिजुत कोटि अनंग। अगर थोड़ी भी भावना में झलकने लगे ऐसे थोड़ा भी, तो आप ये समझ लिए बहुत बड़ी हृदय की पवित्रता प्रारंभ हो गई है। एक बार ये गौर वरण सांवल चरण अगर ध्यान में एक बार स्फुरित होने लगे, बस आप देख लीजिएगा जीवन की धारा बदल जाएगी। 1 मिनट थोड़ी भावना करो, 1 मिनट आंख मूंद लो या आंख खुली रहे, गौर वरण सांवल, अपनी भावना के अनुसार वो फिर उतरेंगे चरणारविंद। आप पहले भावना करो, ऐसे गोरे चरणारविंद, ऐसे ललित त्रिभंगी लालजू के सांवले चरणारविंद, ऐसा एक शरण ऐसे रखा हो और एक के अग्रभाग पंजे ऐसे लालजू के चरणारविंद। हाँ, बाया चरण पूरा रखा हुआ है, दाहिने चरण में पंजे केवल ऐसे रख, प्यारी जू के दोनों चरणारविंद समीप ही विराजमान। हाँ, बस जरा सा भी ध्यान हुआ तो आप समझ लीजिए कि बहुत पवित्रता हृदय में। और धीरे धीरे प्रियाजू जब देखेंगे ना ये ध्यान का प्रयास कर रहा है, तो अपने चरणारविंद प्रकाशित कर देंगे। श्री राधिका हृदय स्फुरत में, श्री किशोरी जू हृदय में स्फुरित हो जाएंगी। हमारा स्मरण, हमारा ध्यान पादाम्भोज, आपके चरण कमल, ये तभी होगा जब वृंदावन की रज का सेवन करने लगोगे। जय श्री हरिवंश अनत सचुनाही बिनुया रजहि लिए, बड़ी महिमा है ये रज रानी। आप मान लीजिए, विश्वास कीजिए, अगर थोड़ी भी शरीर में 1 2 4 कण भी लगी रहेगी तो ध्यान की योग्यता आ जाएगी। नहीं तो जो हम गौर वरण सांवल चरण इनके ध्यान की बात कह रहे हैं, तो हिताचार्य चरण कह रहे हैं, प्यारोढ़ुम क्षमते न यच्छु सुकादि नाम तु यद ध्यानगम। ये बड़े बड़े महापुरुषों के ध्यान में ना आने वाले हमारे प्रिया प्रीतम के चरणारविंद हैं। और ये रज चाहे शरीर में लगी रहे, चाहे माथे पे लगी रहे, चाहे सिर पर डाल लो 2 4 कण, ये अमोघ वस्तु है। सद्यो वशीकरण चूर्ण अनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरामी। गिरिराज जी की परिक्रमा से रज ले लो, निधिवन से सेवा कुंज, जहां मिले ये 84 कोस ब्रजभूमि प्रियालाल के चरण चिन्हों से चिन्हित है, कहीं से भी रज ले लो। हमारी प्रार्थना मान लो, औषधि की तरह अपनी जेब में रखो, 2 4 कण माथे पे रखे रहो, और हो सके सौभाग्य हो, हिम्मत हो तो तिलक लगा के रखो। हिम्मत इसलिए कि लोक लज्जा, गलत काम करने में लोक लज्जा नहीं लगती, लेकिन कंठी तिलक बांधने में लोक लज्जा लगती है। चलो भाई, शुरुआत तो करो, ऐसे सूखी रज ऐसे माथे पे लगा लो, ऐसे सर पे रख लो। इस रज का प्रभाव होगा, आपको ध्यान धरने की सामर्थ्य मिल जाएगी। नहीं तो ब्रह्मेश्वरादि सुदरूह पदारविंद, ब्रह्मा ईश्वरादि कोटि के जो महाजन हैं उनके भी ध्यान में ना आने वाले हमारी प्यारी जू के चरणारविंद हैं। आपके ही कुंज स्थलियों में हमको भ्रमण करने का सौभाग्य मिले। विचरण कुंजास्तवै वालयान, ये आप वृंदावन आए हैं, बिहारी जू के दर्शन, राधा रमण जू के दर्शन, राधा वल्लभ लाल जू के दर्शन के लिए पैदल। प्रार्थना है आपकी टांगें ठीक हो, आपका शरीर ठीक हो, तो यहां पैदल चलकर दर्शन के लिए जाए तो बहुत उत्तम बात रहेगी। अपनी दिनचर्या कर ली, इसके बाद नाम जप करते हुए नंगे पैर जाइए, थोड़ा कष्ट सह लीजिए। आप शरीर अस्वस्थ है तो हम फिर नहीं कह सकते, क्योंकि कैसे भी फिर दर्शन करें, पर अगर शरीर स्वस्थ है आपका तो आप जाए। एक एक कदम महायज्ञ मानी जाएगी अगर प्रभु के लिए नंगे पैर आप दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। हाँ, सौभाग्य। अगर आपका ऐसा कुछ शरीर है कि आप नहीं, तो आप ही सीढ़ी से पादुका उतार दीजिए,
प्रथम सीढ़ी को प्रणाम करके फिर आप चले जाए। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि अगर रोका ना जाए तो सामने पादुका पहनकर जाने की भावना, ये बड़ा भारी अपवित्र हृदय का लक्षण होता है। हमारे स्वामी विराजमान हैं, हम थोड़ा सा तो दासत्व लावें, थोड़ी तो दैन्यता लावें। पादाम्भोज रजस्तवैव विचरन कुंजास्तवैव आलयान, ये कुंज निकुंजे हैं। अभी हमारी दृष्टि पार्थिव है तो हमको ये बिल्डिंगें नजर आ रही हैं, जिस दिन श्री जी कृपा करेंगी ये सब कुछ नहीं है, मायामय है। चिदानंद वृंदावन यहीं विराजमान है। पहले आप इस पर भाव करें, प्रगट वृंदावन का आश्रय, प्रगट वृंदावन में दर्शन। सोचो ऐसा कहां होगा। यहां लाखों की संख्या में शालिग्राम भगवान विराजमान है, हजारों की संख्या में भगवत विग्रह विराजमान है, शास्त्रों की संख्या में श्रीमद् भागवत विराजमान है। सैकड़ों जगह नित्य अखंड कीर्तन हो रहा है, सैकड़ों जगह, और लाखों भक्त, लाखों, ये ब्रज 84 कोश है, भगवान नाम जापक है, लाखों भक्त। पर यहां वो सब नहीं दिखाई देता जिसको तुम देख पाओ। यहां का चमत्कार है आंसू, यहां का चमत्कार है प्रिया प्रीतम के लिए विकलता। यहां ये सब लौकिकता नहीं है। यहां के प्रेमी जनों को पूर्व से लेकर अभी तक आप उनके चमत्कार देखो, अत्यंत दैन्य, बहुत साधारण उनकी दिनचर्या, असाधारण चिंतन। प्रिया प्रीतम साथ डोल रहे हैं और आप पहचान भी नहीं सकते। आप ऐसा भी नहीं कह पाएंगे कि राधे श्याम बाबा, लगेगा ही नहीं कि किस कोटि के हैं। यहां का दैन्य बड़ा स्तर है, दैन्य। यहां का कोई आपको महात्मा ऐसे नहीं मिलेगा कि किसी भी तरह का ऐसा चमत्कार कि आपको वाह वाह हमारा काम बन गया। यहां एक ही काम बन सकता है, अगर वो महात्मा कृपा कर दिए तो तुम्हारे असत आचरण छूट जाएंगे और भजन बनने लगेगा। प्रियालाल की तरफ तुम चलने लगोगे और दिव्य से दिव्य सबसे बड़ा चमत्कार, मेरे विषयी मन को कोई भगवदानंद में लगा दे। ये यहाँ के महात्माओं से होता है। ब्रजभूमि के महात्माओं का आश्रय दर्शन संभाषण से ये होता है, तुम्हारे मलिन मन की मलिनता दूर करके अनंत जन्मों की बिगड़ी बना दे। प्रिया प्रीतम के नाम में प्रीति, प्रिया प्रीतम के चरणार बिंद में प्रीति। तो धन्य है वो चरण जो इस ब्रज भूमि में आए और यहां घूमे, पैर धन्य हो गए। पादाम्भोज श्री स्वामी जी के चरणों का स्मरण करते हुए विचरण कुंजास्तवै वालयान, आपकी इन कुंज वीथियों में विचरण करने का सौभाग्य। गायन दिव्य गुणास्तवैव, इस रस जबान में दो इंद्रियां, एक है कर्मेंद्रिय, एक है ज्ञानेन्द्रिय। ज्ञानेन्द्रिय है रसेंद्रिय, तो उच्छिष्टामृत भुक्तवैव, हमारी रसेंद्रिय पावन हो गई। प्रियालाल की रोज जूठन पाते हैं, उच्छिष्टामृत। अब इसी में वाकेंद्री, तो कह रहे गायन दिव्य गुणास्तवैव रसदे, आपके गुण कैसे हैं, रसदान करने वाले हैं। हम वाणी से आपके गुणों का गायन करेंगे। बहुत बार प्रार्थना की है, श्याम श्यामा प्रगट, प्रगट अक्षर निकट, प्रगट रस स्रवत अति मधुर बानी, सो जुबानी रसिक नित्य निस दिन रटत, कहत और सुनत रस रीति जानी, ताहि तजी और गाओ न कबहू कछु, प्राण रमि रही हरिवंश बानी। ए कोई पद याद कर लो, हमारे वृंदावन के रसिक शेखर हितजू महाराज, श्री स्वामी हरिदास जी महाराज, श्री हरि व्यास देवाचार्य जी, श्री भट्ट देवाचार्य जी, श्री वृंदावन दास जी, श्री 42 लीला रचयिता ध्रुवदास जी महाराज, सेवक जी महाराज, बड़े बड़े महापुरुष प्रियालाल की दिव्य लीलाओं को देखते हुए लिख रहे। कोई पद याद कर लो, उसी पद को गुनगुनाओ। अगर आप परम सौभाग्यशाली माने जाएंगे यदि पूरी चतुरासी जी याद हो जाए, पर ना याद हो तो 2-4 पद याद कर लीजिए और गुनगुनाते हुए अपना कार्य कर रहे हैं। जो भी किसानी व्यापार नौकरी, अगर पद गुनगुना रहे हैं, गायन दिव्य गुणास्तवैव रसदे, रसदान करने वाली है प्रियालाल की गुणावली। जैसे जैसे आप प्रियालाल के पदों को गाएंगे तो देख लेना, प्रारंभ में अनुभव नहीं होता, बस गुरुजनों की बात मानकर चला जाता है। जैसे प्रारंभ में तत्काल औषधि असर नहीं करती,
वो जड़ से रोग को नष्ट करती है आयुर्वेदात्मिक औषधियां, पर हम वैद्य पर विश्वास करके औषधि लेना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसे ही हम रसिक जनों की आज्ञा का विश्वास पूर्वक पालन करें, फिर रस का स्वाद आ जाता है। अभी प्रारंभ में पहले हमारे मलिनता, पापाचरण, अनर्थ की निवृत्ति होगी, चाहे नाम जप से हो चाहे लीला गायन से हो। तो प्रारंभ में आप जहां पद गायन करोगे तो मन भाग गया, कौन सी पंक्ति कौन सा पद पूरा हुआ पता नहीं चलेगा, लेकिन गाते रहिए, एक दिन वही मन उन पंक्तियों में डूब जाएगा। आपको दिखाई देगा जो पद में है वही नेत्रों में झलकने लगेगा, विश्वास कीजिए। गायन दिव्य गुणास्तवई व रसदे, हे रसदान करने वाली लाडली जू, आपके दिव्य गुणों का गायन, क्योंकि आपके गुण भी रसदान करते हैं। ये रस स्वरूप है चतुरासी जी। श्याम श्यामा एक एक अक्षर में समाये हुए हैं, तो कौन सा रस बकाया रह गया। पश्यस्तवई आकृतिम, ये बात थोड़ा कठिन है। जब आप उच्छिष्टामृत का पान करेंगे, आप प्रियालाल के पावन चरित्रों को श्रवण करेंगे, आप प्रियालाल के नाम का स्मरण करेंगे, चरणों का ध्यान करेंगे, वृंदावन ब्रज 84 कोष में भ्रमण करेंगे, प्रियालाल के दिव्य गुणों का गायन करेंगे, तब ये स्थिति आ जाएगी पश्यस्तवैवाकृतिम। ऐसा रूप हमारे लाडली लाल का है, बस वाणी की सामर्थ्य नहीं है। एक बार अगर भावना में प्रकट हो गया तो हृदय की सामर्थ्य नहीं सह जाए। आचार्य प्रदत्त मंत्र और आचार्य प्रदत्त उपासना हृदय को वैसा बनाती है, नहीं तो ये रस सहने की सामर्थ्य नहीं। अपार सुख, जन्म जन्मांतरों से हम जिस सुख की खोज कर रहे हैं वो इस प्रकृति में नहीं है, वो परमार्थ में है, वो प्रेम में है। हे लाडलीजू पश्यस्तवैवाकृतिम, आपके रूप को देखते हुए हमारा जीवन व्यतीत हो। ध्यान फिर नहीं धरना पड़ता। ओ पिय मूर्ति नयनन बसय तेहि रस रहाय समाय। कैसे बलिहार है उन महाभागवतों के चरणारविंद की, जिनके नेत्रों में उनके आराध्य देव बस गए हैं। बिल्कुल सत्य मानिए, यहां वृंदावन रजरानी की कृपा से, रसिकों की कृपा से ये नहीं होता कि एक बार देखा था बस, नहीं, छिन छिन विहरत संग, एक क्षण के लिए कभी विलग नहीं होते रसिक जन। पांच भौतिक देह दिखाई देती है, अंदर से वो भाव देह से अपने आराध्य देव की समीप परिचर्या में निरंतर रहते हैं। निर्खत नित्य विहार, पुलकित तन रोमावली, आनंद नयन सुधार, यह जो कृपा हरिवंश की। त्रपित न मानत नयन कुंज रंध्र अवलोकितन, यह सुख कहत बनैना, यह जो कृपा हरिवंश की। पर ये पश्यस्तवैवाकृतिम उसी को प्राप्त होता है। श्री राधे तनुवांग मनोभिरमलैः सोहम तवै आश्रितः। हे लाडलीजू, शरीर से, मन से, वाणी से निर्मल होकर मैं आपका हूं। क्योंकि जब हम उच्छिष्टामृत पान करेंगे, इनके चरित्र गायन करेंगे, इनके नाम का रटन स्मरण करेंगे, इनके चरणों का ध्यान करेंगे, इनके कुंजों में विहरण करेंगे, इनके गुणों का गायन करेंगे और इनकी रूप माधुरी का पान करेंगे, तो सब पवित्र हो जाते हैं। पहले तनु आया है, शरीर से अमलई, तीनों में अमलई लगता है, तन वांग मनोभिर अमलई, तन से भी अमल, मल रहित। तन का मल क्या है? भ्रष्ट क्रियाएं। बहुत पहली यही सीढ़ी है, अगर इस पे नहीं चढ़े तो ऊंचाई पर नहीं चढ़ पाएंगे। आपका चरित्र यदि भ्रष्ट है तो महापुरुषों के मुख्य वचन वो कह रहे हैं, आप कितना भी साधन भजन करें, आपको अध्यात्म की भूमिका नहीं प्राप्त होगी। करते रहें, जब तक आपके चरित्र का सुधार नहीं होगा तब तक आप ऊंचाई पर नहीं चढ़ सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि आप भ्रष्ट आचरण करते रहे और आपकी भूमिका बढ़ रही है। ऐसा कभी नहीं हुआ, किसी का नहीं हुआ।
जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम। हम अगर कामनाओं में भ्रष्ट होते रहे तो हमारा तन अपवित्र रहेगा, चाहे हम जय बार गंगा स्नान करके आए। एक भगत जी थे, उन्होंने गंगा जी की महिमा पढ़ी। गंगा जी की महिमा का बहुत शास्त्रों में वर्णन किया गया है। स्नान करना तो बहुत ही बड़ी मंगलमयी बात है। अगर आप 400 कोस दूर से गंगा गंगा यो बुरुयात योजना नाम सतैरपि, सत माने 100, 400 कोस हुआ, सत योजन 400 कोस, 400 कोस से गंगा 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 गंगा, तो आपके पाप नष्ट हो रहे हैं। फिर आप गंगा जी का दर्शन करें, गंगा जी का स्नान करें और आपके पाप रह जाएं? नहीं, पाप की बात हो रही है। पाप प्रवृत्ति तो भजन से नष्ट होती है, ध्यान रखना। पाप की प्रवृत्ति बनी रहेगी। अगर आप गंगा स्नान कर रहे हैं और भजन नहीं कर रहे तो पाप की प्रवृत्ति पुनः पाप करा देगी। तो भगत जी थोड़ा पढ़े लिखे थे, तो शास्त्रों में गंगा जी की महिमा पढ़ी, तो रोज गंगा नहाने जाते थे, पर वो वैश्यागमन करते थे। और जब कोई भक्तजन उनसे कहता तो पढ़े लिखे थे, तर्क कर देते। गंगा जी ने सोचा ये मलिन बुद्धि वाला हमारी महिमा को कलंकित कर रहा है। देखो, सतमार्ग में चलने का मतलब सतमार्ग में ही चलना है। ऐसा नहीं कि हम नाम जप कर लिए, थोड़ा दान पुण्य कर लिए और पापाचरण कर रहे हैं। वो एक अलग बैंक है पापाचरण की, वो जमा होगी, और ये सुकृत अलग जमा होंगे, दोनों का फल भोगना पड़ेगा। पर गंगा जी या गंगा जी का नाम या जिनके चरणों से गंगा जी निकली उन हरि का नाम, ये दोनों को मिटाने के लिए है। शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चरे, पाप और पुण्य दोनों नष्ट हो जाए और हम भगवदानंद को प्राप्त हो जाएं, अविनाशी सुख को प्राप्त हो जाएं। तो गंगा जी एक बालिका के रूप में अपने किनारे सीढ़ी पे बैठी, एक सफेद चद्दर, उसे गंगा जल में ऐसे धोती और फिर रज में ऐसे लपेट देती। स्नान करने भगत जी आए तो देखा अब ये जाए तब हम स्नान करें। गुस्सा आ गया, हे लड़के, जब तुझे धोना ही है तो गंदा क्यों करती है? गंदा करती तो धोती क्यों है? तो उस समय चद्दर गंदी ही थी। ऐसे दिखाया गंगा माता ने और कहा, मूर्ख, ये तेरे लिए है, जो तूने बोला ये तेरे लिए है। देख, इस समय चद्दर गंदी है और तू मरेगा इसी गंदी वृत्ति में और तू नरक को प्राप्त होगा। उनके एकदम, यदि तू गंगा स्नान पावन होने के लिए करता है तो फिर वैश्यागमन क्यों करता है? और वैश्यागमन करता है तो फिर यहां क्यों आता है? तेरी यही दुर्दशा होगी जैसे इस चद्दर की है। बार बार अपने को धोता है और बार बार मलिन करता है। देखो, सतमार्ग तुम्हें पवित्र करने के लिए, ना कि पापाचरण बढ़ाने के लिए है। भगवान नाम समस्त पापों को नष्ट करता है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। यदि आप इसका दुरुपयोग करने लगे कि नाम कीर्तन कर लेंगे और पापाचरण, नरक मिलेगा पक्का, क्योंकि आप नामापराध कर रहे हो। ये सतमार्ग के सूत्र, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अब चलो हम भगवान की शरण में हैं और पाप भी करते जा रहे। नहीं, तुम्हें भयानक दंड मिलेगा, क्योंकि तुम सिद्धांत के विपरीत चल रहे हो। नाम का, शरणागति का, या किसी तीर्थ का, या किसी पावन पुण्य का आश्रय लेकर जो पाप करते हैं उनकी दुर्गति होती है। ध्यान रखना, ये मार्ग अब लो नशानी, अब ना नशे हो। आज तक किया माना, पर मुझे ज्ञान होते हुए भी सही ज्ञान नहीं था। आज मुझे बहुत पश्चाताप है, अब मैं नहीं करूंगा। पक्का आपको दंड नहीं मिलेगा, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवत मार्ग में चलने का आपको उत्साह मिलेगा। तनु की पवित्रता है व्यभिचार दोष से रहित हो जाना। गृहस्थ हो तो अपनी सीमा में, विरक्त हो तो अपनी सीमा में। तनु की पवित्रता, शास्त्र युक्त कर्तव्य कर्म करने वाले का शरीर पवित्र हो जाता है। तनु अमलई। अगर आप शास्त्र सम्मत कर्तव्य कर्म नहीं करते, आचरण नहीं करते, तो देखो आपको 20 वर्ष बाद भी यही कहना होगा कि मुझे लाभ नहीं मिला। मेरी बात प्रार्थना मान लीजिए, ऐसा लोग कहते हैं आकर के।
लाभ तब मिलेगा, घड़े में 2-3 छेद कर दीजिए, आप जल भरते रहिए, कभी घड़ा नहीं भरेगा, वो खाली ही हो जाएगा। चलनी में गैया दू है और दोष दयु को दे, हरि गुरु कहो न मानहि। जब आचार्य गुरुदेव शास्त्र कह रहे हैं ठीक से आचरण करो, यदि आप आचरणहीन रहोगे तो सत्संग, नाम जप, ये सेवा साधना, इसकी जो ऊंचाई है वो आपके अनुभव में नहीं आएगी। तन भी आपका पवित्र होना चाहिए, पवित्र आचरण, आपकी दिनचर्या पवित्र, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त। व्यभिचार का कहीं आदेश नहीं दिया गया, दुराचार करने का कहीं आदेश नहीं दिया गया। मनमानी भोजन करना, मनमानी आचरण करना, मनमानी व्यवहार करना, यह आपके पतन का हेतु होगा। आपका शरीर पवित्र हो जाए। एक महात्मा को हमने सानिध्य थोड़ा भी मिला और दर्शन भी मिले, और बड़े बड़े बुजुर्ग संत दर्शन करने जाते थे। 28-30 वर्ष की अवस्था होगी, बचपन से गुरुदेव के सानिध्य में रहते थे, और उस समय जब उनके सानिध्य दर्शन हुआ तो केवल पालक का थोड़ा जूस उनके गुरुदेव देते थे, और दिन भर मंत्रानुष्ठान, और शाम के बाहर बैठते थे। ऐसे लगते थे कैसे तुम्हें साक्षात भगवान, ऐसी दिव्य कांति चेहरे से, और नेत्रों में ऐसा प्रेम झलकता था। कह रहे हैं कि शाम के भीड़ महात्माओं की लगती थी दर्शन की, दूर दूर से महात्मा दर्शन कर, कुछ नहीं बोलना, बस करुणा करके। वो 28-30 की अवस्था, यहां देखो तो ऐसा सूर्य जैसी कांति, और नीचे देखो तो अस्थिमात्र हुए रहे शरीरा, एक एक हड्डी गिन सकते थे। और गुरुदेव पार्श्व में पद्मासन लगाए बैठे हैं, और शिष्य। और जब पता चला तो आश्चर्य की बात, गुरुदेव शिष्य की सेवा कर रहे थे, जैसे मां अपने बच्चे की करती है। अपने हाथ से पालक का जूस निकाल के देते थे, वही वो पीते थे। मंत्राकार वृत्ति, तो दर्शन से ऐसा लगता कि भगवान बैठे। सच्ची कह रहे, अरे देखते ही लालच लगता कि एक शब्द ये बोल दे, पर मौन था उनका, बोलते ही नहीं थे। शाम टाइम जब निकलते थे तो गुरुदेव पद्मासन लगाए बैठे, पार्श्व में वैसे बैठे, कृपा करके ऐसे जब हेरते तो ऐसा लगता अमृत की वर्षा हो गई। इतना तन पवित्र हो जाता है भजन से। तन और वाणी, ये जो व्यर्थ की बातें करते रहते हैं, निंदा करते रहते हैं, दोष वर्णन करते रहते हैं, अश्लील संभाषण करते हैं, ये सब वाणी की शक्ति को खो दिए। पहले महात्माओं से बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट क्यों डरते थे? क्योंकि वो अमोघ वज्र उनका वाणी होता था। अगर कह दिया, जैसा कह दिया वैसा ही होगा। क्यों? सत्य बोलते थे, संयम में रखते थे, वाणी का संयम। तो जब वाणी खोली तो हृदय की ग्रंथि तोड़ दी, और अगर दंड दे दिया वाणी से तो कोई भी हो, 5 वर्ष के बालक से लेकर के 1000 वर्ष तक का चाहे ऋषि हो, जो बोला वही हो गया। क्योंकि उनकी वाणी, श्रृंगी ऋषि भी बच्चे थे। महाराज चक्रवर्ती सम्राट परम धर्मात्मा, गर्भ में ही भगवत साक्षात्कार किए हुए महाराज परीक्षित, जा आज के 7वें दिन तक्षक सर्प तुझे डसेगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। हो गई महाराज, कोई काट नहीं सका। सुखदेव जी महाराज आए लेकिन काटे नहीं, भागवत सुनाकर उद्धार किया। बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि आए, किसी की ताकत नहीं कि उस बालक की श्राप वृत्ति को टाल सके। आज हमारी वाणी अपवित्र हो गई, जो मनाया वो बोल रहे हैं, जैसे मनाया वैसे बोल रहे हैं, गंदा बर्ताव बोल रहे हैं, दूसरों की निंदा कर रहे हैं। हम श्री जी के हो जाएंगे। अमलई, वांग अमलई, जैसे तन अमलई ऐसे वांग अमलई। पवित्र बोले, मृदु बोले, हितकर बोले, विचार कर बोले, मौन रहें, नाम जप करें, वाणी में शक्ति आ जाएगी। देखो कई बार हमने संबोधन किया है, नेत्र अपने बचा के रखो, इनमें शक्ति है। तुमने अपने नेत्रों की शक्ति खो दी। जो मनाया सो देख रहे, जैसा मनाया वैसा देख रहे, वो मोबाइल में लगे। जिस समय गांधारी जी ने सुना कि मेरा ब्याह धृतराष्ट्र के साथ हो रहा है और धृतराष्ट्र बाह्य नेत्र रहित हैं, अंधे हैं, उसी समय कई परत लगाकर पट्टी बांध ली कपड़े की। अगर मेरे पति संसार को नहीं देखते तो मैं कभी संसार को नहीं देखूंगी। नेत्रों को बंद कर लिया। जब महाभारत का महान युद्ध चल रहा था, गांधारी के कानों में पड़ा कि अब मारा जाएगा दुर्योधन,
बड़े बड़े महारथी मार डाले गए। दुर्योधन को बुलाया और कहा, बेटा मैं एक पतिव्रता हूं, आज तक मैंने संसार नहीं देखा। जिस दिन से ब्याह तय हुआ तुम्हारे पिता से, आज मैं अपनी पट्टी खोलूंगी तो नग्न होकर मेरे सामने आ जा। मेरी दृष्टि पड़ेगी और तू वज्र का हो जाएगा। किसी भी दिव्यास्त्र की भी ताकत नहीं कि तेरे शरीर को काट सके। ये कोई चमत्कार की बात नहीं थी। नेत्रों की शक्ति को संचय किया था उन्होंने, नहीं देखा संसार को। जेव ही वो चले तो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ भगवान जिसके पक्ष में हो, उसकी पराजय कैसे हो सकती है? और जो भगवान से विमुखा धर्म में है उसकी जय कैसे हो सकती है? वो दिगंबर होके आ रहा था दुर्योधन, भगवान आ गया, महाराज आप ऐसी अवस्था में महल में, वो एकदम, वो मां ने आदेश किया है कि पट्टी खोल करके देखेंगे। छोटे बच्चे हो, मां ने कहा ठीक है, लेकिन यहां तो ढक लेना चाहिए, आपको गुप्तांगों को तो ढक लेना चाहिए। हाँ ये बात तो है, पत्ते ही लगा लो कुछ ऐसे कमर में, लौट गया ऐसे लगा लिया। गए गांधारी ने पट्टी खोली, देख उनका बेटा अनर्थ हो गया। ये तुमने क्यों ढक लिया? अब चुप, अब ये नहीं बोल सकते कि सलाहकार कौन था। अब जे ही चुप है तो उनका जा बेटा यहीं से मारा जाएगा, क्योंकि अपनो परण विशार भगत को पूरो परण निभाओ। जिस समय ताल ठोक के कह रहा था नंगा करो द्रौपदी को, बैठा लो यहां, तो भीमसेन ने कहा था कि जंघा तेरी मैं गदा से ना तोड़ूं, महाराज पांडु का पुत्र नहीं कहलाऊंगा। और मन में सुमिरन किया था कि भगवान कृष्ण का दास नहीं कहलाऊंगा। तो अपने दास के वचन की रक्षा के लिए भगवान ने अपने भक्तों की वचन रक्षा भी भगवान करते। अपनो परण विसार भगत को पूरो परण निभाओ। हमें बताना चाहते कि हम अपनी शक्ति को ऐसे पानी में बहा रहे हैं। वाणी की शक्ति, श्रवणेन्द्रिय की शक्ति, नेत्रेंद्रिय की शक्ति, हस्तेंद्रिय की शक्ति, हर इंद्रियों को नष्ट कर रहे हैं। ब्रह्मचर्य रहकर, अपनी तो आयु इतनी नहीं है, महाराज कश्यप जी ने 10,000 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहकर फिर गर्भाधान किया तो भगवान गरुण देव प्रकट हुए, अरुण देव प्रकट हुए जो सूर्य के सारथी हुए। क्या हर शक्ति का नाश। फिर हम चाहते परमानंद, हम चाहते परम सुख कैसे प्राप्त होगा? तन वांग, वाणी भी तुम्हारी अमल होनी चाहिए। अमल माने मल रहित। वाणी का मल क्या है? ग्राम्य कथा, विषय कथा, दूसरे की निंदा करना, पर चर्चा, ये बड़ी। मौन रहिए, विचार कर बोलिए, सत्य बोलिए, हित कर बोलिए। और मन भी अमलई। जब मन दूसरों का हित चिंतन करता है, भोगों का चिंतन करता है तो मलिन हो जाता है। जब प्रभु का चिंतन करता है, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, सब आनंदमय रहे, सब निरोग रहे, सब सुखी रहे, मन पवित्र हो जाएगा। प्यारी जू प्यारे जू की शरणागति, तनु वांग मनोभिर अमलई। शरीर से, वाणी से, मन से परम पावन होकर सोहम तवै वापसिता, मैं तत्व के सहित हे लाडली जू मैं आपकी शरण में हूं। तो श्री सूरदास जी महाराज कह रहे हैं, इही विधि कहा घटेगो तेरो, तेरा क्या घट जाएगा? नंद नंदन करी घर को ठाकुर, आपुन हुए रहो चेरो। अगर घर में ठाकुर विराजमान हो गए ना तो आप प्रमाण देख लीजिए। संपूर्ण नगर लंका को हनुमान जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से और अग्नि से भस्म कर दिया। जारा नगर निमिषिक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। क्यों? क्योंकि भगवान की पूजा हो रही थी, भगवान का नाम जापक महान भक्त रह रहा था। परेशान हमारे घर में कोई चक्कर कर दिया है, कोई टुटका कर दिया है, कोई ऊपरी चक्कर है, नहीं, ऐसे लोग परेशान हो जाते हैं। हम कह रहे हैं ऊपरी चक्कर बैठा लो ना ठाकुर जी को, इनसे बड़ा कोई ऊपरी चक्कर होगा? पूरे चक्कर अनंत ब्रह्मांडों का इन्हीं से चलता है, इनको बैठा लो
अगरबत्ती धूप बत्ती भोग लगाया, आरती नाम कीर्तन। देखो कह रहे हैं, कहा भयो जो संपत्ति बाढ़ी, कियो बहुत घर घेरो। कहूं हरि कथा कहूं हरि पूजा, कहूं संतनी को डेरो। इही विधि कहा घटे गो तेरो। घर में जब ठाकुर जी विराजमान होते हैं, कोई भी विनायक वहां विघ्न नहीं कर सकता। अनंत ब्रह्मांडों के बादशाह हमारे ठाकुर जी, वो तुम्हारे घर में बैठे हैं। कोई भूत प्रेत पिशाच अग्नि राक्षस बैताल वहां के विघ्न डाल सकता है? किसी की ताकत नहीं। पर हमारी श्रद्धा, हमारी भावना किस कोटि की है, यह देखना पड़ेगा। आपकी जिह्वा पे नाम चल रहा, किसी भूत प्रेत पिशाच राक्षस की ताकत है आपको स्पर्श कर सके? एक प्रसंग में भाई जी के बताया है, समुद्र के किनारे बैठे भगवान का नाम जप कर रहे थे भाई जी महाराज। सामने देखा एक पारसी वेशभूषा में सफेद पोशाक धारण किए हुए एक वयोवृद्ध खड़े हैं। उन्होंने एक व्यवहार की जैसी वृत्ति होनी चाहिए मां भागवतों की, वैसा व्यवहार करते कहा कि साहब बैठ जाइए, आप आकर खड़े क्यों हैं? उनका अब हिम्मत पड़ी है, डरना नहीं, मैं आपसे बात करूंगा। मैं क्यों डरूंगा आपसे? बोले मैं मनुष्य नहीं हूं। एक बार तो ऐसे मनुष्य नहीं तो कौन सामने खड़ा है? उनका मैं प्रेत हूं। उनका कोई बात नहीं, आप बोलिए आपको क्या परेशानी है? तो उनका बहुत उपाय कर चुका, मेरा कल्याण नहीं हो रहा। प्रेत योनि में भी कई स्तर होते हैं, यद्यपि मैं थोड़ी सुविधाजनक स्तर का प्रेत हूं, पर मेरा उद्धार नहीं हो रहा। फिर चिंतन किया, आप मेरा उद्धार कर सकते हैं, आप मेरा उद्धार कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि गीता, बोले सब कंठस्थ है, मुझे गीता कंठस्थ है, भागवत कंठस्थ है, सब कंठस्थ है। मुझसे त्रुटि जो हो गई उसके कारण मैं आपको गीता भी सुना सकता हूं। वैसे कहा गया कि गीता का श्लोक तो प्रेत नहीं आएगा, पर प्रेत की भी कई ऐसे ब्रह्म राक्षस होते हैं जो वैदिक मंत्रों का उच्चारण आप बोलिए उनको आपके साथ करते चले जाएं, बहुत कट्टर होते हैं। पर भगवान के प्रेम में जो मतवाले भक्त जन हैं, उन्हीं की सामर्थ्य कि उनको भी परम पावन कर दें। कई ऐसा महात्माओं के, उड़िया बाबा जी एक बार आसन में बैठे हुए थे, बहुत से संत थे, तो किसी का कमंडल ऐसे उठा के पटक दिया गया, किसी का ऐसे ऐसे। बाबा ने कहा डरो मत, डरो मत, ये अपने कल्याण के लिए एक भयंकर प्रेत आया हुआ है, आप शांत रहिए। बाबा जिस पेड़ के नीचे बैठे उस पेड़, बाबा ने कहा ये सब उपद्रव मत करो, तुम अपने कल्याण के लिए आए हो, देखो हमारा चरणामृत धो और उस गड्ढे में डाल दो, और कहा पियो इसको। पीते ही सब शांत हो गए। बहुत जैसे मीरा जी के जय ठाकुर जी की धूप गंध गई, सब प्रेत मुक्त हो गए। कोई भी प्रेत या अनिष्टकारी आपका अमंगल नहीं कर सकता यदि घर में ठाकुर जी विराजमान है। नाम कीर्तन, बोले अगर तुम्हारे पास संपत्ति बड़ी है, बड़ा घर बनवा ले, एक जगह ठाकुर जी विराजमान कर लिए, कभी भगवत कथा करो अपने घर में, कभी सब मिलकर नाम कीर्तन करो, कभी संतों को बुलाओ, उनकी जूठन वहां गिरे, उनका चरणामृत धो, चरणामृत से कंचो तीर्थ हो जाएगा तुम्हारा घर। जो बनिता सुत जूथ सकेले, है गए विभव घनेरो, सबे समर्पो शूर श्याम को, यह साचो मत मेरो। आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी यदि आप अपने घर में ठाकुर जी विराजमान कर लिए, उनकी सेवा। कभी कभी अगर संत भगवान भगवत प्रेमी महात्मा मिल जाए, आपकी श्रद्धा बने, वहां भोजन पवा दिए, नाम कीर्तन किए, बढ़िया बात बन जाएगी। नहीं तो चाहे जितना बड़ा घर हो, चाहे जितना वैभव हो, चाहे जितनी प्यारी परिवार के जन हो, एक दिन वो आएगा कि सबको छोड़ के आपको जाना है। मेरी प्रार्थना मान लो, सूरदास जी कह रहे, तुम्हारा धन वैभव, ये घोड़ा गाड़ी परिवार संपत्ति बैंक बैलेंस, ये सब यहीं रह जाएगा। यदि नाम जप नहीं किया, ठाकुर सेवा नहीं की, संत सेवा नहीं की, भगवत कथा वार्ता में चित्त को नहीं लगाया, तो कुछ भी हाथ तुम्हारे नहीं लगेगा। क्योंकि सत्य है केवल भगवत नाम, भगवत चर्चा, भगवत सेवा, संत सेवा। तो श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं,
गौर श्याम ज्योतिर्द्वंद्वा मंद प्रेमानंदास्पंद। यदि तुम वृंदावन का आश्रय लेते हो, वृंदावन की रज का सेवन करते हो, वृंदावन में तुम्हें सत्संग सुनने को मिला है, तो आप कृपा करके एक बात तो मान लो, अपनी जिह्वा को राधा 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 इतना बोलना सिखा दो। ये परम धन है। आप देख लेना, आप खुद देख लेना। बस एक सिद्धांत समझ लीजिए कि जल्दीबाजी में छोड़ मत देना। जैसे कुछ लोग हैं कि आपने कहा था राधा नाम जपोगे तो धन प्राप्त हो जाएगा। अरे धन क्या चीज है, ये तो पापियों को भी प्राप्त है जो पाप कर रहे हैं। तुम तो परम धन राधा नाम जप कर रहे हो, क्या तुमको नहीं मिल जाएगा? पर वो ऐसा सोचते हैं कि महीना 2 महीना थोड़ा बारा जपें और लॉटरी की तरह खुल जाए, ऐसा कुछ। व्यर्थ में ऐसी कल्पना मत कीजिए। हम आपको अंदर की बात बता रहे हैं। राधा नाम आपको परम धनी करेगा क्या? आपके अंदर कोई इच्छा ही नहीं रह जाएगी। आपके अंदर ऐसा संतोष धन प्रकट होगा, आपके अंदर ऐसा आनंद प्रकट होगा कि आपको घृणा हो जाएगी इस नाशवान भोगों से। रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन जिमि जन बड़भागी। वो बड़भागी जन जो नाम जापक हैं, उनके हृदय में इस संसार के भोगों प्रति ऐसी भावना हो जाती जैसे वमन को कोई नहीं खाना चाहता। सच्ची मानिए, कौन सा भोग अमृत है यहां तुम देख लीजिए। खूब भोग रहे हो, खूब जानते हो अच्छे से कि सुख नहीं है, पर जबरदस्ती ये मन उसी में लगाए, यही मन को रोक पाएगा नाम। श्री हरिवंश नाम बल्लहो, अपने मन भाई सब कहो, रहो शरण हरिवंश की। कामादि दोषों को अपने बुद्धि बल से नहीं जीता जा सकता, नाम बल से निश्चित जीता जा सकता है। नहीं, अपने लोग जितने परमार्थ में चलते हैं बिल्कुल एक कदम नहीं चल सकते। जो भी यात्रा हुई है, जिनकी भी यात्रा पूर्ण हुई है, जिनकी यात्रा शुरू हुई है, जिनकी यात्रा हो रही है, वो नाम जापक है। नाम जापक हमारी प्रार्थना मान लीजिए। जितना जो नाम जप कर रहे हैं उतने उठ रहे हैं, उतने वो परमार्थ की ऊंचाई पर चढ़ रहे हैं। तो ये गौर श्याम, ये राधे श्याम, ये राधा कृष्ण, राधा वल्लभ, राधा राधा, ये नाम अपना जीवन बना लो। कह रहे हैं केचित वृंदारण्या अनन्या धन्या। कोई ऐसा है जो वृंदावन में आकर धन्य हो जाता है। कोई, सुन तो लाखों लोग रहे हैं, पर पकड़ लें तो लाखों का परम कल्याण हो जाए, धन्यवाद के पात्र बन जाएं। धन्य 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 तेई ये इनके उपासी हैं, पर पकड़ना बड़ा कठिन है। भगवत सेवा, भगवत नाम जप, भगवत लीला, भगवत कथा, ऐसे आपको उपदेश मिलेंगे। माया के पार्षद आप पहले से, जैसे बताया था ना, आगे चलोगे गड्ढा मिलेगा, फिर वहां से दाहिने मुड़ना होगा बाएं, तो ऐसे इस मार्ग के यात्री को ये समझ लेना चाहिए, परिजन भेजा जाएगा, परिजन। इसलिए पहले बता रहे हैं, इस भगवत मार्ग में चलने वाले उपासक को बहुत सावधान रहना पड़ेगा। माया अपने उसी कोटि के पार्षद को भेजेगी प्रेरित करके, उसी कोटि के पार्षद। बड़े बड़े प्रलोभन आते हैं, बड़े बड़े भय आते हैं, पर अपनी निष्ठा में स्थित रहे। बहुत ज्ञान शिरोमणि भगवान शिव के प्रताप से ऐसे मार्ग में तो सन्यास हम ही लेकर इधर नहीं आए। श्रीपाद प्रबोधानंद जी सन्यासियों के गुरु थे, जो सन्यासी बनाते थे और जो कईयों को ब्रह्मबोध करा चुके थे। ऐसे महात्मा जब यहां आए तो दास दासो हम की ठसक में ऐसे लाडले राधा वल्लभ लाल के प्यार में डूबे हुए, उन्हीं का ये वृंदावन महिमामृत है। गौर श्याम ज्योतिर्द्वंद मंदो प्रेमानंदास्पंदा। जो वृंदावन का आश्रय ले लेता है, गौर श्याम युगल सरकार का नाम जप करता है, इनके आश्रित रहता है, तो कह रहे हैं केचित वृंदारण्यो अनन्य धन्याः पुण्या दत्रा वन्याः। सारे पुण्य सफल हो गए, धन्य हो गया जिसकी जिह्वा पे नाम, वो प्रेमानंदास्पंदा, प्रेमानंद उसके हृदय में स्फुरित हो जाता है। जीवन का परम लाभ श्री प्रियालाल के नाम का निरंतर जप करो, आश्रित रहो, आचरणों को पवित्र करो और लक्ष्य रखो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना है।
शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।